नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल 16 अगस्त से 25 अगस्त तक का ये वक्त आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले और सबसे खास सबसे महत्वपूर्ण बात जो अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे शेयर करता हूं, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार यदि सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जा रही है तो वह चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट, कोई पर्टिकुलर जानकारी चाहिए पर्टिकुलर पर्सन के लिए, तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ेगा। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। लेकिन राशिफल जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि मेरे लिए इस सप्ताह ग्रहों के जो गोचर हैं वो कहां अच्छे होने वाले हैं, कैसे अच्छे होने वाले हैं, किन क्षेत्रों में अच्छे होने वाले हैं, कहां पर मुझे सावधानी बरतना है। क्योंकि जब ओवरऑल आपके बारे में एनालिसिस करते हैं तो ग्रहों के गोचरों का भी तो एनालिसिस करना कंपलसरी होता है ना। तो कम से कम गोचरों के बारे में तो आपको पता चल जाता है, उस आधार पर तो आप समझ जाते हैं या फिर खुश हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं खुशखबरी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल, भविष्यफल बताता हूं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। भाई मेष राशि के लिए एक अच्छी बात भी है, एक बुरी बात भी है। अब मैं अच्छी बात से शुरुआत करता हूं। अच्छी बात यह है कि रुके हुए जो कार्य हैं, अच्छा हो सकता है आप यदि स्टूडेंट हैं, कहीं एग्जाम रुकी हुई थी, कहीं पढ़ाई रुकी हुई थी कॉलेज में, अब कोई कोई प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, हो सकता है आप नौकरी करते हैं, आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट ड्यू रहा, रुका हुआ रहा, हो सकता है आप बिजनेस करते हैं, किसी भी तरह का कुछ भी रुका हुआ था कार्य। हाँ, आप हो सकता है कोई जायदाद को लेकर के, संपत्ति को लेकर, कोर्ट केस लिटिगेशन को लेकर रुके हुए जो कार्य थे वो यहां पर पूर्ण होते हुए मुझे जरूर से नजर आ रहे हैं। अब रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे तो निस्संदेह ये बात बिल्कुल सही है कि आपको हर क्षेत्र में सफलता देखने को मिलेगी। हर क्षेत्र में आपको, आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप समाज सेवी हैं, हर क्षेत्र में आपको सफलता देखने को, कोई आपका लक्ष्य है, किसी काम को लेकर के परेशान रहे थे, भागदौड़ हुई थी, उसमें आपको यहां पर सफलता देखने को मिल जाएगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो परिवार का साथ भी भरपूर मिलने वाला है, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है, मजबूत रहने वाली है। तो फिर बुरी बात क्या है? बुरी बात ऐसी है कि भाई स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खासतौर पर शारीरिक स्वास्थ्य। मुझे शारीरिक स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, डावाडोल नजर आ रही है, तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसके अलावा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती, और दिक्कत क्या, सारी चीजों में मैंने आपको सफलता ही बताई है, उन्नति ही बताई है, हर्ष और सुख ही बताया है। तो केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। मैं सबसे पहले नंबर पर यदि किसी बात को प्रायोरिटी देता हूं तो वह है हेल्थ। देखिए, स्वास्थ्य, परिवार, पैसा, तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइफ की। चौथी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे बताइए? कुछ नहीं है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं है चौथी चीज। और इन तीनों में भी पहले नंबर पर मैं कहता हूं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो परिवार भी खुश रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप अपने काम में सक्सेस भी ले पाएंगे। तो स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, बस, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। व्यर्थ की चिंताएं आपको सताएंगी, फिजूल की चिंताओं में, फिजूल की चिंतन में आप फंसेंगे। अब यदि मैं कह रहा हूं व्यर्थ की होंगी तो निस्संदेह ये बात तो आप समझ जाइए कि प्रैक्टिकली
आपको कोई हार्म नहीं होने वाला है, प्रैक्टिकली आपके साथ कोई बुरी बात नहीं होने वाली है। लेकिन कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए, इस बात को लेकर के आप परेशान रहें, तो ऐसी स्थिति मुझे बनती नहीं। तो इसे ही व्यर्थ की चिंता कहेंगे, फिजूल की चिंता कहेंगे। मैं तो इवन इतना कहूंगा कि खास तौर पर मैं बात कर रहा हूं आपके बिजनेस की और आपकी नौकरी की। खासतौर पर बिजनेस और नौकरी यदि आप करते हैं तो वहां पर तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आपको आगे पुश किया जाएगा, आपको आगे बढ़ाया जाएगा, आपको आगे बढ़ने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हाँ, अपॉर्चुनिटीज जब नहीं मिलती है तो निसंदेह हमारे सामने रिस्क कई बार होती है, कई बार हमारे सामने चैलेंजेस होते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको मौका भी मिलेगा और मौका पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। तो फिजूल की चिंताओं में फंसने की जरूरत नहीं है। मेहनत करिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ ये वक्त है, संभावनाओं से भरा हुआ ये वक्त है, आपको आगे बढ़ाने वाला ये वक्त है। आप बस लगे रहिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी मुझे ये वक्त बहुत अच्छा दिखता है, परिवार का साथ दिलवाने वाला दिखता है। शारीरिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा, मतलब आर्थिक, शारीरिक, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो स्वास्थ्य की, और कामकाज की, नौकरी व्यवसाय की, पारिवारिक, ये समस्या जब मुझे अच्छी दिखती है तो फिजूल में चिंता करने की बात ही क्या है। तो फिजूल के चिंतन को अपने दिमाग से निकालिए। वृषभ राशि के लिए समय अच्छा जाने वाला है, फिजूल के चिंतन को निकालिए। वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं, और मिथुन राशि के लिए लाभ के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, लाभ कई तरह के हो सकते हैं। धन का लाभ होगा, प्रतिष्ठा का लाभ होगा, प्रेम का लाभ होगा, हाँ, ज्ञान का लाभ होगा। तो देखिए, आप किस क्षेत्र में हैं, किस लेवल पर हैं, किस जगह पर हैं, किस प्रकार के लाभ के अधिकारी हैं। भाई, आप यदि स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर धन का लाभ कहां से हो जाएगा? ज्ञान का ही लाभ होगा, अंकों का लाभ हो सकता है, प्रतिष्ठा का लाभ भी हो सकता है। तो जिस लेवल पर हैं, जिस तरह की पढ़ाई, जिस जिस तरह का काम कर रहे हैं, उस तरह का लाभ मुझे दिखता है। उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं। अच्छा, एक अच्छी बात यह नजर आ रही है कि घर और परिवार की स्थिति जो है बड़ी खुशनुमा रहेगी। पारिवारिक प्रसंग, कोई मांगलिक प्रसंग परिवार में हो सकता है, और मांगलिक प्रसंग की वजह से पारिवारिक स्थिति बड़ी बड़ी अच्छी रहने वाली है। हाँ, खर्चे थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन खर्चों को लेकर के घबराने की, चिंता करने की बात नहीं है। आय भी होगी, प्रॉपर इनकम भी रहेगी, खर्चे भी होंगे, तो बैलेंस एक बना रहेगा। कोई चिंता की ओवर एक्सपेंडिचर्स जिन्हें कहा जाता है वो नहीं होता हुआ दिखता। फिजूल बहुत ज्यादा खर्चे मुझे ऐसे नहीं होते हुए दिखते। तो आपके लिए, मिथुन राशि के लिए भी समय अच्छा है। मिथुन के बाद कर्क, कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए मैं ये कहूंगा कि इस सप्ताह का जो शुरुआती 2-3 दिन रहेंगे वो आपको चिंता में डालेंगे, तनाव में डालेंगे, एंजाइटी में डाल सकते हैं। आपको आपको ये महसूस होगा कि मैं जिस काम को पाना चाहता हूं, करना चाहता हूं या चाहती हूं, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन आप 3 या 4 दिन बाद का जो समय है, या इस वीक का सेकेंड हाफ जो है, आखिर आखिर के 2 दिन है, 3 दिन है, ये आपको खुश खबर, शुभ समाचार दिलवा देंगे। अब शुभ समाचार, खुश खबर वही मिलेगा जिसके आप अधिकारी हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जिसके आप लायक हैं और जिसकी आप प्रतीक्षा में हैं। तो शुभ समाचार मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि आपको यहां पर चिंता करने की कोई बात नहीं, बस लगे रहिए, लगे रहिए और लगे रहिए, लगन के साथ लगे रहिए। आपको इसके बदले में उतने रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे जो आप चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में। अच्छा, एक बात जरूर कहूंगा, यात्राएं आप यदि हो सके तो टाल दीजिए, यदि हो सके तो। और यदि नहीं टाली जा सकती है तो खुद व्हीकल ना चलाएं। लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं उनकी बात कर रहा हूं। कोई कोई ड्राइवर का सहारा लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें। तो इस बात से थोड़ा सा मुझे ना वाहन से कष्ट या यात्राओं से कष्ट दिखता है। सड़क, वाहन, यात्राएं, तो थोड़ा इसका आप जरा ध्यान रखिए। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, उन्नति के योग है। जो भी कार्य करते हैं आपको शुभ समाचार आपके कार्य में, आपके लक्ष्य में, आपके उद्देश्य में देखने को मिल जाएगा। केतु के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए यह समय यात्राओं से भरा हुआ हो सकता है।
यात्राओं से भरा हुआ होने के साथ साथ एक अच्छी बात यह है कि सफलताओं से भरा हुआ भी होगा। जिस भी उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हैं, जिस एम को लेकर के, जिस लक्ष्य को लेकर के आप यात्रा कर रहे हैं, उस एम, उस लक्ष्य, उस उद्देश्य में आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। अच्छा, हर किसी के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, पढ़ाई के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, व्यवसाय में कोई प्रोजेक्ट के लिए, कोई स्वास्थ्य खराब है उस दृष्टिकोण से, रिश्ता तय करने जा रहे हैं, जो भी देखिए उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जिस भी उद्देश्य से यात्राएं की जा रही हैं, इससे ही राशि के लिए कहूंगा कि सफलता की यात्राएं रहेंगी, आपको ये सक्सेस दिलवाएंगी। अच्छी बात यह भी दिखती है कि धार्मिक कार्य, धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक बातों में रुचि आपकी ज्यादा बढ़ेगी। ज्योतिष में भी आपकी इस समय रुचि ज्यादा बढ़ सकती है। और हालांकि जमीन को लेकर के कहीं आपके पारिवारिक सदस्य हैं जो दूर के रिश्तेदार हैं, उनसे जमीन को लेकर के या संपत्ति को लेकर के वाद विवाद की स्थितियां चल रही थी, तो उसमें भी आप मुझे सुधार आपका दिखता है। जैसे मैंने कहा ना, यात्राएं हो सकता है इस उद्देश्य से यात्रा हो और इसमें फिर आपका सुधार हो जाए, तो मुझे जरूर से यहां पर दिखता है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, और स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भी खासतौर पर समय अच्छा है। भाई मैंने कह ही दिया ना कि जिस भी उद्देश्य से आप काम कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। सिंह के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। व्यापार से मुझे लाभ बनता हुआ नजर आता है, खास तौर पर यदि आप व्यवसायी हैं, यदि आप बिजनेसमैन हैं, यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं किसी भी प्रकार का, इवन आप खुद का काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सर्विस बेस्ड हो, गुड्स बेस्ड हो, जो भी आप काम करते हो, खास तौर पर वो लोग जो खुद के मालिक हैं, मतलब खुद का काम करते हैं, उनके व्यापार में मुझे लाभ दिखता है यदि कन्या राशि है आपकी तो। और व्यापार में लाभ दिखता है, निसंदेह फिर धन का लाभ तो होना स्वाभाविक है, लेकिन प्रतिष्ठा का भी मुझे लाभ दिखता है। तो व्यापार, धन, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब मुझे ज्यादा अच्छा ये समय नजर आता है। आर्थिक स्थिति, जो भी आप कार्य करते हो, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। स्टूडेंट है तो भी आपका समय तो खैर पढ़ाई के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, लेकिन एक बात मुझे नेगेटिव यहां पर दिखी कन्या राशि के लिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान दें, अदरवाइज सारी स्थितियां अच्छी, परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा, तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान दें। कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं। भाई देखिए, व्यर्थ का तनाव, फिजूल का तनाव आपको यहां पर सताएगा, फिजूल का तनाव सताएगा, लेकिन आपके पारिवारिक कोई सदस्य, आपके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, उनके साथ ज्यादा रहने की, उनसे बात शेयर करने की, समझाने की, समझने की कोशिश करें। ये आपके पारिवारिक तनाव को यहां पर खत्म करता हुआ नजर आता है। अच्छा, तनाव आपको आपके कामकाज को लेकर के भी हो सकता है। आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उस जगह पर भी हो सकता है। तो तनाव से बचने, अच्छा एक बहुत अच्छा रास्ता तनाव से बचने का है मेडिटेशन। अब देखिए, मुझे आपकी एग्जैक्ट कुंडली नहीं पता कि कौन से ग्रह कहां बैठे हैं, लग्नेश की स्थिति क्या है क्या नहीं, तो मैं एग्जैक्टली आपको रेमेडी तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको यह जरूर कह सकता हूं कि सार्वजनिक तौर पर मेडिटेशन करना कई तरह के तनाव को खत्म कर देता है। तो मेडिटेशन करने का प्रयास करें। हालांकि मैं कहूंगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, धन की, प्रैक्टिकली धन की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, कोई बिगड़ने वाली नहीं, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन भविष्य को कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, या कई बार प्रेशर होते हैं। देखिए, नौकरी कर रहे हैं, वहां पर कहीं प्रेशर दिया जा रहा है, बिजनेस करते हैं उसमें प्रेशर आया, इवन पढ़ाई करते हैं वहां पर भी ज्यादा प्रेशर आया, तो प्रेशर हो सकते हैं। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से, जायदाद के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, संपत्ति के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, कोई नुकसान मुझे यहाँ पर नहीं दिखता। तो उसको, उसकी यदि कहीं चिंता है तो मत भूल जाइए चिंता को, ठीक है। ये वक्त नए रिश्ते बना सकता है, प्रेम प्रसंग को भी बना सकता है, बढ़ा सकता है। आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय भी करवा सकता है। तो यदि आप लायक हैं, विवाह के इच्छुक हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, ठीक है। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए समय जो है वो यश दिलवाने वाला, सम्मान दिलवाने वाला, आपको लगेगा कि लोग मेरा सम्मान करने लगे हैं, सम्मान दिलवाने वाला है वृश्चिक राशि के लिए समय। उन्नति करवाने वाला है। भाई देखिए, उन्नति होगी तो ही तो ना सम्मान होगा।
तो नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल से पढ़ाई करते हैं, उन्नति मिलेगी, और उन्नति मिलेगी तो सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा। मांगलिक कार्य, मांगलिक जो प्रसंग है उनके योग मुझे वृश्चिक राशि के लिए बनते हुए नजर आते हैं। घर परिवार की स्थिति जो है वो अच्छी रहेगी, खुशनुमा रहेगी, और पारिवारिक सदस्यों के साथ आप जो है बड़ा एंजॉय करेंगे। और हाँ, थोड़े खर्च हो सकते हैं, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप परेशान होंगे, धन के दृष्टिकोण से परेशान, ऐसे कुछ नहीं है। खर्च ठीक है, लेकिन आप खुश रहेंगे। तो वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा समय बहुत अच्छा है। वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करते हैं, और धनु राशि के लिए कहना चाहूंगा खर्च ज्यादा होगा। अपने खर्चों पर आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खर्चों पर ध्यान दीजिए, कहीं रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, शेयर मार्केट भूमि में पैसा नहीं लगाना है। आपको इस समय कोई पैसा उधार मांग रहा है, नहीं देना है। कहीं से पैसा उधार लेने की या लोन डेप्ट लेने की सोच रहे हैं, नहीं लेना है, क्योंकि ये वक्त आपको परेशान कर सकता है इस विषय में। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आय नहीं होगी, इनकम होगी, आय होगी, लेकिन खर्च भी होगा, ये भी मैं कह रहा हूं। तो इस बात का जरा ध्यान रखें। और चिंता की स्थिति तो मुझे दिखती है। हालांकि वाहन खरीदने के बारे में या भूमि खरीदने के बारे में आप सोचेंगे, वाहन भूमि खरीद आप सकते हैं, तो उसका सुख मुझे, भौतिक सुख सुविधाएं मुझे आपकी दिखती है। मानसिक और सुख में थोड़ी सी कमी हो सकती है। प्रेशर, काम का प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा हो सकता है यदि आपकी राशि धनु है तो। ठीक है, धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए धार्मिक कार्य, धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक पुस्तकों, धार्मिक बातों में रुचि आपकी बढ़ेगी, ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ेगी, और आपका मन करेगा कि कहीं मंदिर जाऊं, या ये करूं, ऐसा दान करूं, धर्म करूं, ऐसा मन आपका करेगा। और हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है, और शास्त्र मैं कहूं स्पेसिफिकली हमारे श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने यह वर्णन किया कि भगवान श्री राम जी ऐसा कहते हैं। तुलसीदास जी ने ऐसा कहा कि भगवान श्री राम जी ऐसा कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मतलब सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो परहित मतलब दूसरों की सहायता करना, दूसरों पर उपकार करना, परोपकार करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो मैं मकर राशि के लिए कहना चाहूंगा कि यदि आपको कुछ समझ नहीं आता तो जो जरूरतमंद है, जो नीडी है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनकी सहायता करिए। ठीक है। सफलता के योग मुझे यहां पर दिखते हैं। आप जिस भी उद्देश्य से, जिस भी कार्य में लगे हुए हैं, उन कार्यों में आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। यात्राओं के योग भी हैं, यात्राएं भी आपको सफल करवाने वाली रहेंगी, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी यह वक्त आपके लिए सफलताकारी होगा, तो चिंता की कोई बात नहीं, अच्छा समय। मकर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। भाई कुंभ राशि के लिए यह वक्त पारिवारिक तनाव से भरा हुआ हो सकता है। मतभेद मनभेद की स्थितियां हो सकती है, और मतभेद मनभेद ना भी हो तो कुछ ना कुछ चिंताओं का माहौल मुझे यहां पर बनता हुआ नजर आता है। तो इस बात, पारिवारिक तनाव के योग हैं, जरा अपने परिवार का ध्यान रखें, और खासतौर पर वाद विवाद का ध्यान रखें। हालांकि किसी न किसी से सहयोग आपको जरूर मिलेगा, और सहयोग की वजह से आप तनाव को, चिंता को, अपने डिफिकल्टीज को कम या खत्म जरूर कर पाएंगे। तो बहुत बड़ी, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म में कोई बड़ा चिंता है, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म में अपने परिवार की तनाव, वाद विवाद का ध्यान रखिए। हालांकि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। पारिवारिक स्थिति में कुछ ना कुछ दिक्कत दिखती है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो वो भी मुझे अच्छा यहाँ पर दिखता है। पढ़ाई के दृष्टिकोण से थोड़ा सा डिफिकल्टी यहाँ पर आपको हो सकती है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करने में या अच्छे अंक, यदि कहीं रिजल्ट लेने जा रहे हैं, थोड़ी सी निराशा का सामना हो सकता है आपको करना पड़े, तो थोड़ा संभल कर रहिए। कुंभ के बाद फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए कहना चाहूंगा नए दोस्त बनेंगे, नए मित्र बनेंगे, प्रेम प्रसंग भी बन सकता है। विवाह के इच्छुक है तो विवाह भी तय हो सकता है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं घर परिवार में खुशहाली, खुशी, संतोष, एकता और प्रेम बढ़ता हुआ, बनता हुआ नजर आता है। यात्राओं के योग हैं, जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको सफलता जरूर से देखने को मिल जाएगी। तो यदि आप इवन स्टूडेंट भी हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी यह वक्त बहुत, देखिए आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप गृहिणी हैं, आप समाज सेवी हैं, आप
आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं आप जिस भी उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन सारे उद्देश्यों में मुझे सफलता दिखती है। तो ओवरऑल मीन राशि के लिए भी ये समय जो है वो अच्छा होगा, खुशनुमा होगा, नया एक अच्छा एक्सपीरियंस दे करके जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको बताया कि आपके लिए ये सप्ताह कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।